दोस्तों, शादी के बाद सबसे ज्यादा झगड़े किस बात पर होते हैं? प्यार पे नहीं, पैसे पर। एक रिसर्च के हिसाब से 60% कपल्स अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आर्गुमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों मिलकर सही प्लानिंग कर लें तो पैसे की वजह से स्ट्रेस नहीं, सिर्फ हैप्पीनेस आएगी, सिर्फ खुशियां आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए सुधांशु सिन्हा और आज हम बात करेंगे हाउ टू प्लान मनी एज अ कपल। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए फिनेंशियल प्लानिंग सिर्फ नंबर नहीं है, एक इमोशनल जर्नी होती है। घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, अपना घर खरीदना, रिटायरमेंट की प्लानिंग, हर चीज के लिए उनको प्लानिंग करनी पड़ती है। आज का वीडियो आपके लिए एक रोड मैप होगा जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री तरीके से पैसा मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, कपल का पहला स्टेप होना चाहिए ज्वाइंट मनी डिस्कशन करना, यानी एक दूसरे के साथ ओपन डिस्कशन करना। कपल्स को अपनी इनकम, डेट, फिनेंशियल गोल्स एक दूसरे के साथ क्लियरली डिस्कस करना चाहिए, ताकि एक दूसरे को बहुत ही क्लियर हो कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारे पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं और हम कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये क्लैरिटी एक दूसरे को बहुत अच्छे से होना चाहिए। दोस्तों, बजटिंग के लिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला होता है वो 50-30-20 रूल्स, कि आपको अपने पैसे का कैसे खर्च करना है। उसके लिए आप कैसे बजट बना सकते हैं कि जो आपका सैलरी है, जो आपका इनकम है, उसके 50% आप अपने नीड्स को पूरा करने के लिए रखिए, जैसे कि ईएमआई पेमेंट, रेंट, बिजली का बिल, ग्रॉसरी, किराना सामान का जो बिल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, जो आपके डेली मंथली जो आपका खर्च है, नीड्स है, उसको पूरा करने के लिए अपने बजट का 50% आपको यूज करना चाहिए। 30% आपकी इनकम का लाइफस्टाइल स्पेंडिंग होना चाहिए, जैसे कि शॉपिंग के लिए, बाहर आप आउटिंग करने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, ट्रैवल, हॉबीज के लिए। ये 30% में पूरी हो जानी चाहिए। और 20% अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि सेविंग अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट में, इमरजेंसी फंड क्रिएट करने में। तो दोस्तों, इस वे में आप करेंगे तो आपका एक फ्यूचर भी क्रिएट होते जाएगा। आप अपना प्रेजेंट भी जी पे आएंगे, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अपना प्रेजेंट भी आपको इग्नोर नहीं करना है। प्रेजेंट में भी आपको जीना है। और जो नीड्स हैं, जो आपके जो डेली के खर्चे हैं, उसको तो पूरा करना ही है। तो इस फॉर्मूलों को यूज करके, इस रूल को यूज करके आप एक दूसरे के साथ क्लियरली डिस्कस कर लें कि हमारा बजट इतना है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम इतना, मान के चलिए जो भी है आपका XYZ, उसमें से आपका 50% यहाँ जाने वाला है, 30% लाइफस्टाइल में जाने वाला है, 20% फ्यूचर में जाने वाला है। तो जब आप एक दूसरे के साथ क्लियरली डिस्कस कर लेंगे तो आपको कभी भी एक दूसरे से कभी वो सर झगड़ा नहीं होगा, और आप एक दूसरे को बहुत क्लैरिटी होगी। मंथ एंड में ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो वाइफ है या जो आपके हस्बैंड है आपको प्रेशराइज कर लें कि आपको और पैसा चाहिए कुछ और चीज़ों के लिए। आप महीने का स्टार्टिंग में ही बता दो कि हमारा पैसा इतना आ रहा है, उसमें से हम ऐसे ऐसे खर्चे करने वाले हैं, ताकि उनको भी क्लियर हो। कई बार होता क्या है दोस्तों, कि वो डार्क में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आपकी सैलरी क्या है, आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं। जब आप क्लियरली उनको बता देंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा परेशानियाँ ऐसे ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, स्टेप 2 में बात करते हैं अपना सेफ्टी नेट बिल्ड करना। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक मेडिकल इमरजेंसी, और उस मेडिकल इमरजेंसी के चलते साल भर की सेविंग खत्म हो जाती है। इसलिए कपल को मिलकर एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जिसमें मिनिमम 6 महीने का जो आपका मंथली एक्सपेंस है उसको एक बैंक अकाउंट में अलग से लिक्विड फंड में आप रखिए। साथ ही आपको एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना बहुत जरूरी है। अगर दोनों की इनकम है तो आप दोनों को अलग अलग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। ये छोटी सी प्लानिंग आपको बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाएगी। दोस्तों, स्टेप 3 में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। कपल को अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल्स है जो कि आप 2 से 3 साल में अचीव करना चाहते हैं, उस पैसे को आप एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मीडियम टर्म्स गोल है, उसके जिसका टेन्योर आप चाहते हैं कि 5 से 7 साल में हमारे पास इतना पैसा हो ताकि वो गोल्स को आप अचीव कर पाएं, उसको फुलफिल कर पाएं, उसके लिए आप बैलेंस म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई गोल है आपका, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन, तो उसके लिए अगर कोई आप फंड तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और इक्विटी एसआईपी में दोनों का मिक्स करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो रिस्क हो वो एवरेज आउट हो और आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो, एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो पाए। दोस्तों, स्टेप 4 में बात करते हैं एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन की, कि एज ए कपल हम ज्वाइंट अकाउंट बनाएं या फिर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं। दोस्तों,
ज्वाइंट अकाउंट का बेनिफिट ये होता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं। आपके खर्चे हाउस होल्ड एक्सपेंस में हो रहे हैं या कॉमन गोल्ड फंडिंग में हो रही हैं। तो जो भी खर्चे होते हैं आप दोनों को पता होता है कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। वहीं पे इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों कि आप जो स्पेंड करते हैं उसका आपको पर्सनल फ्रीडम होता है, आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी बनी रहती है, और आज जो इंडिविजुअल का जो चॉइस मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो इंटैक्ट रहता है। तो दोस्तों ऐसे सोचिए कि कल को आपको या फिर आपकी जो स्पाउस हैं उनको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, पर्सनल हो सकता है, तो उसके लिए छोटे-छोटे खर्चे के लिए वो आप पे एकदम पूरा बताकर ही ना करें, उनके लिए एटलीस्ट उनका फ्रीडम होना चाहिए, उनकी फ्रीडम को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एज ए कपल आप एक जॉइंट अकाउंट रखें, फॉर कॉमन एक्सपेंसेस जो भी कॉमन खर्चे हैं, उसको आप जॉइंट अकाउंट से करें, और आपकी जो पर्सनल चॉइसेस हैं या पर्सनल कोई खर्चे हैं, उसके लिए आप पर्सनल अकाउंट या इंडिविजुअल अकाउंट भी बनाकर रख सकते हैं। ये अगर ऐसा बनाकर चलते हैं दोस्तों तो ये आपकी रिलेशनशिप और फाइनेंस दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं एज ए कपल आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, तो ये आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों ज्यादातर कपल्स ये कॉमन मिस्टेक किया करते हैं जिससे आपको अवॉइड करना है। उसमें पहला है फाइनेंशियल सिक्रेसी मेंटेन करना, मतलब चीजों को एक दूसरे से छुपाना, अपनी इनकम, सैलरी, ये डेट, उधार जो भी आपने लिया है उसको हाइड करना। अगर आप अपने चीजों को हाइड करते हैं, ऐसे चीजों को जो मैटर बहुत ज्यादा करती है एज ए कपल, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप वीक होगी, ट्रस्ट या बॉन्ड जो है, वो वीक होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, जितने भी आपकी जैसे भी आपकी इनकम है, जो भी आपका सैलरी है, वो एकदम से क्लियरली आप एक दूसरे से ओपनली डिस्कशन करिए, ताकि आप दोनों को बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो कि आपका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर्स गोल क्या है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि मोस्टली देखा गया है कि एक घर में जो सिंगल पर्सन है वो सारे चीज मैनेज कर रहा है फाइनेंशियली। इसमें क्या होता है प्रॉब्लम दोस्तों कि आप ही को बस पता है कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, दूसरे को पता ही नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति फिर झगड़ा होने लगता है। जब आप लोग एक दूसरे को रिक्वायरमेंट है उसको उनको नहीं मिल रहा है तो फिर वो झगड़ा करने लगते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप फाइनेंशियली चीजों को मैनेज करना चाहते हैं तो एक दूसरे को इन्वॉल्व करें। जब भी आप प्लान कर रहे हैं कोई भी चीजें, इवन आप फ्यूचर का भी जो प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियली, उसमें एक दूसरे को इन्वॉल्व करें ताकि उनको भी लगे कि आपके फ्यूचर्स के लिए उन्होंने क्या-क्या प्लान कर रखा है और कैसे प्लान कर रखा है। तीसरा होता है दोस्तों कि पुअर डाइवर्सिफिकेशन करना। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको केवल सिर्फ एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। कुछ पैसे आप एफडी में रख लीजिए, कुछ पैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर लीजिए, कुछ पैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए। डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होता है। चौथा, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, मतलब कि सिर्फ महीने का खर्चे के बारे में एज ए कपल आप सोच रहे हैं तो ये गलत है। आपको कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका जो भी फ्यूचर में फाइनेंशियल गोल है उसका इन्वेस्टमेंट, उसका जो जर्नी है आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि अपने जो लॉन्ग टर्म में आपको जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको आप अचीव कर पाए। दोस्तों ये इन चारों जो कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं इससे बचना ही सक्सेसफुल कपल फाइनेंस का एक सीक्रेट है। दोस्तों आइए क्विकली रिकैप करते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। पहला हमने देखा दोस्तों कि एज ए कपल हमें ओपन डिस्कशन करना है और बजटिंग के लिए 50-30-20 रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा हमने देखा दोस्तों कि सेफ्टी को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है, इसके लिए इमरजेंसी फंड बनाना है और इंश्योरेंस को सबसे पहले प्लान करना है, जिसमें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों लेने हैं। फिर हमने बात किया स्मार्ट इन्वेस्टिंग का, जिसमें हमने देखा कि अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करना है, एफडी, एसआईपी, पीपीएफ, इक्विटीज एक्सेट्रा। उसमें आपने को देखना है दोस्तों कि आपका जो भी गोल है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल्स, उसके अकॉर्डिंग और अपने रिस्क को कंसिडर करते हुए कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। फिर हमने बात किया ज्वाइंट अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में, जहाँ पे हमने बात किया कि कॉमन जो खर्चे हैं उसको ज्वाइंट अकाउंट से कर सकते हैं। इंडिविजुअल का जो फ्रीडम के लिए जो भी आप इंडिविजुअली आप कुछ परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आप इंडिविजुअल अकाउंट रख सकते हैं, वहां से आप खर्चे कर सकते हैं। फिर हमने बात किया कि कॉमन मिस्टेक एज ए कपल आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसमें हमने बात किया कि चीज़ों को बहुत ही क्लियरली एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए। जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन है एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, ताकि एक लॉन्ग रन में आप दोनों के बीच एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पार्टनरशिप आप बिल्ड कर पाए। दोस्तों पैसा एक कपल के लिए प्रॉब्लम नहीं है,
पार्टनरशिप का स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर आप दोनों मिलकर स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर सिक्योर होगा और रिलेशनशिप आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने पार्टनर के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल सीए सुधांशु सिन्हा को, जहां हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए इजी और प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।